हेलो। हाँ जी सर, मैं आपका फॉलोअर हूँ। मुझे थोड़ी बात करनी थी आपसे। बताएं। मुझे भी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे मैंने आपका वीडियो देखा ना, उसके बाद से मुझे लगा कि मुझे भी IBS है। काफी सालों से परेशान हूँ मैं भी कि मुझे पतला होता है मेरा मोशन, और मुझे काफी 8 से 10 बार, कई बार तो 12 बार भी जाना पड़ता था। तो आप पिछले 15 दिन से। जी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं भोपाल से कर रही हूँ। हाँ, बताइए। मैं अभी 15 दिन से खान पान में, मैंने जो आपने बोला है ना कि जिनको मोशन ज्यादा हो रहा है, जैसे पतले वाले मोशन है, तो उनको खान पान है, उस हिसाब से मैंने खान पान अभी शुरू किया, तो मुझे काफी आराम है। पर क्या मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्या? पहले भी मैंने 2-4 बार दिखाया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। तो मुझे डॉक्टर्स ने तो वो कुछ टाइप की मेडिसिन भी दिए हैं। कुछ मेडिसिन दे रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आता था। और उन्होंने कई बार फाइबर वाली ज्यादा चीजें खाने के लिए बोलते थे, जो कि मुझे फाइबर वाली जितनी चीजें हैं उन सबसे परेशानियां होती थी। जी, जितनी भी फाइबर वाली चीजें हैं ना, जो आपने मना की हैं, आपका ही वीडियो देख के मैंने सारी जितनी भी फाइबर वाली चीजें हैं वो मैंने नहीं खा रही हूँ। तो बहुत आराम है। और प्रॉब्लम कितने टाइम से आपको? मुझे ये प्रॉब्लम है कॉलेज, तकरीबन मुझे हो गया 8 साल हो गया। 8 साल हो गए, मतलब करीब 18-19 साल में हो गया था प्रॉब्लम ये? जी जी। अच्छा, तो आपने कुछ जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी वगैरह कुछ करवाया? एक बार मुझे एंडोस्कोपी के लिए बुलाए थे, पर मैं डर गई थी उस वक्त। काफी वही छोटी थी, तो मुझे मैं बाहर रही हूँ काफी बचपन से ना। मैं बाहर रही हूँ। मैं रहने वाली तो छत्तीसगढ़ की हूँ। अच्छा। बट पिछले मैं तकरीबन 13-14 साल की थी, तभी से ही मैं बाहर रह रही हूँ। और अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ UPSC की और सिविल सर्विसेज की, स्टेट PSC की। अच्छा। हाँ जी। तो मैं काफी अकेले, और स्ट्रेस तो ये सोचिए कि बहुत ज्यादा लेती थी मैं। और ओवर थिंकिंग तो मेरा अभी भी ठीक नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ ध्यान और योगा से, पर ओवर थिंकिंग मेरा जा नहीं रहा है। बस वो परेशानी। खान पान पे तो मैं बिल्कुल कर लूंगी, बस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मुझे। और घर से भी ज्यादा मैं बहुत बता नहीं पाती हूँ। घर में भी बहुत सारी चीजें मैं कह नहीं पाती, क्योंकि बचपन से मैं अकेली रही हूँ, तो ज्यादा मैं शेयर नहीं करती। तो क्या मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, या फिर मैं ऐसे ही आपके वीडियोस देखूं और फॉलो करूं? ये कह रही थी। तो अब ये बताइए, इसमें देखो काफी सारी चीजें होती है। मेरे पास कोई डॉक्टर की डिग्री तो नहीं है, बट मैं किसी के पास जाने के लिए उन्हें मना नहीं कर सकता। वो सबका अपना अपना पर्सनल फेवर होता है, डिसीजन होता है। और अगर मेरे मना करने से अगर किसी को इन फ्यूचर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए, ये मान के चलिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज एक इलीगल होती है। बट अगर एक लीगल तरीके से और अगर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करी जाए, तो ये डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। इसको फिजिकली हमें हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करके ही इसको क्योर किया जा सकता है। भाई ये डॉक्टर का प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाएंगे, आप जाके मेडिसिन ले आएंगे, लेकिन मेडिसिन से एग्जैक्टली इसका कोई ताल्लुकात नहीं, ना इसका कोई सॉल्यूशन है अभी तक एलोपैथिक में। हाँ, हो सकता है किसी को मिलता भी होगा, बट वो शुरू के फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में कोई हल्का फुल्का प्रॉब्लम होता है तो बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम साल 1.5 साल, किसी को 6 महीने रह गया, तो फिर वो प्रॉब्लम नेचुरली तरीके से क्योर किया जा सकता है। अब रही बात में सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन में ऐसा है, इसको नेचुरल तरीके से क्योर करने के लिए योगा, स्ट्रेचिंग, डाइट और मेडिटेशन वगैरह हम पर्सनली रिकमेंडेशन करते हैं। उससे ऑलमोस्ट आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाएगा। विद इन आपको 1 या 2 मंथ में आपको लगेगा हाँ ये चीज सब जादू की तरह काम करती है। और रही बात आपका जो ओवर थिंकिंग वगैरह है, तो उसको एग्जैक्टली कम करने के लिए स्पेशली डीप मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग प्लस राइट अफर्मेशन वाले जितनी आप मेडिटेशन का दिन में लाइक भी 2-3-4 टाइम आप रिपीट करेंगे, उतना ही उसका जो आपका स्ट्रेस लेवल है या जो नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग, वो ड्यूरेशन के बाद जैसे 5-7-10 दिन 15 दिन बाद में ऑलमोस्ट उसका रिजल्ट मिलना आपको शुरू होगा। क्योंकि माइंड को देखो, माइंड अपने आप में कोई गलत नहीं है, माइंड अपने आप में सही होता है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव हम वहाँ पे क्रिएट करते हुए जाते हैं। जैसे पानी पीना गलत नहीं है, पानी पीना एक विचार, एक थॉट है, लेकिन पानी को हम कब पीते हैं
वो एग्जैक्टली हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे खाना खाने के पहले जस्ट पहले पी रहे हैं, खाना खाने के साथ पी रहे हैं, या खाना खाने के तुरंत बाद पी रहे हैं, तो वो गलत है। ऐसे ही अगर बात करिए तो सोना गलत नहीं है, लेकिन सोना अगर आप रात को 1 बजे 2 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे तक उठते हैं तो वो गलत है। तो विचार कभी भी कुछ गलत या सही नहीं होता, थॉट कभी गलत सही नहीं होता, बस हम उसको कैसे इम्प्लांट करते हैं माइंड में, उसको कैसे हम रखते हैं या कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में। बस उसको अगर कंट्रोल करने की बारी आई, देखो आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी। बॉडी के लेवल से हमें पहले क्योर होने के लिए, जहाँ पे ऑलमोस्ट बॉडी थोड़ा सा अच्छा है, आपको रेस्पॉन्ड देना शुरू करेगी, तो आपको ये लगने लगेगा भाई हाँ मैं ठीक हूँ, पहले से काफी बेहतर हूँ। तो वहां पे क्या होगा, आपका माइंड अपने आप थोड़ा रिलैक्स होना शुरू होगा। तो उसके लिए वही भाई योगा स्ट्रेचिंग हम पर्सनल रिकमेंडेशन करते हैं, प्लस डाइट वगैरह, स्ट्रेचिंग और न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम जाते हैं। न्यूरोथेरेपी वहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है जहाँ पे हम लाइक भी नेचुरोपैथी के द्वारा भी इसको क्योर करवाते हैं, जैसे मिट्टी पट्टी हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, मेडिटेशन वगैरह हो गया, काफी सारी चीजें यहाँ पे भी होती है। मैंने मतलब मेरा हुआ था टेस्ट, इंडोस्कोपी तो नहीं करवाई थी उस समय, मैं डर गई थी तो, बट बाकी चीजें हुआ था। सोनोग्राफी इसमें तो कुछ निकला नहीं था। एक आध बार मुझे पहले इन्फेक्शन हुआ था तो वो नॉर्मल इन्फेक्शन समझती थी, फिर बहुत होता रहा, फिर मैं ज्यादा मतलब इस बारे में ध्यान नहीं दिया कि हाँ मुझे लगता था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बड़ी कोई बीमारी ना निकल जाए, ऐसे करके मैंने नहीं दिखाया। पर मैं बार बार वीडियो देखा मैंने, आईबीएस मुझे भी यही लक्षण है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब ये कंफर्म करूं कि मुझे डॉक्टर के पास जाके कंफर्म करने की जरूरत है कि आईबीएस है मुझे, या फिर मतलब यही समझ नहीं आ रहा है मुझे कि क्या मैं कंफर्म कर। देखो एलोपैथिक में अभी तक ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो ऑलमोस्ट इस चीज को डायग्नोसिस ये कर दे कि आपको आईबीएस है। देखो दो चीजें हैं, या तो आपको नहीं है या है। नहीं होने पे आप खुशी रखिए भाई आपको कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ये मान लीजिए भाई मैं एक रिपोर्ट की तरह काम कर रहा हूँ, आपको ये बोलता हूँ आपको कोई आईबीएस नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे ये बताइए। कल से आपकी क्या दिनचर्या होगी ये बताइए। क्या आप सब कुछ खाएंगे कल से? लेकिन ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के लेवल से आपकी वाट लगी पड़ी है ना, तो उसको तो कहीं ना कहीं आपको क्योर करना पड़ेगा। और अगर मैं यही बात बोल दूं कि ठीक है आपको आईबीएस है, तो फिर आप कल से क्या करेंगे वो बताइए। देखो दोनों साइड अगर आप चीजें देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट आपको आंसर मिल जाएगा, चाहे हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आईबीएस है या नहीं है। हम अगर उसके ऑलमोस्ट रूट ऑफ कॉज पे जो हमारी प्रॉब्लम है, अगर हम उस पर काम करते हैं तो विद इन 2-3-4 मंथ में अराउंड आपको बहुत मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाएगा, और वो नेचुरल तरीके से होता है क्योर। जी सॉरी मैं बीच में बोली, आप तो काफी मतलब 4-3 मंथ तो आपने बहुत मतलब काफी आपने टाइम बोले। मुझे तो 15 दिन में ही मैंने बहुत फर्क पाया है, सच बता रही हूँ। मतलब 15 दिन में आपके वीडियो देखे, खान पान आपने बोले ना, मैंने सीधा गेहूं की रोटी छोड़ दी, और मैंने मक्के की रोटी, तब से मक्के की रोटी खा रही हूँ। और जो भी फाइबर वाली चीजें हैं जैसे गोभी है, ये मुझे बहुत परेशानी होती थी। लाल मिर्च आपने मना किए थे, मसालेदार चीजें मना की आपने, वो सब बंद कर दिया है। तो मुझे इतना आराम है अभी। तो मुझे मुश्किल से अभी ज्यादा एकदम पतला नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, मतलब नॉर्मल हो रहा है मोशन, बट अभी मुझे 2 से 3 बार बस, इससे ज्यादा नहीं जाती हूँ, जबकि 2 बार तो नॉर्मल ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी हाँ, नहीं 2 बार तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 बार तो अजय आयुर्वेद बोलता है कि अगर आप 1 या 2 टाइम तक जाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नेचुरली। हाँ तो बहुत आराम है। मतलब मैं आपको कमेंट्स भी किया है हर वीडियो में, काफी मैं आपका वीडियो देखती रहती हूँ, तो मैं मतलब आपको बहुत शुक्रिया, बहुत मतलब मेरे दिल से सीरियसली बता रहा हूँ आपको देखने के बाद, मतलब आपका सुनने के बाद ना मुझे बहुत खुशी मिली। इनफैक्ट मतलब ऐसा लगा कि कुछ नहीं है अब तो, मतलब सब कुछ ठीक हो सकता है। इनफैक्ट कई लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना कि मेरा ठीक नहीं हुआ, तो मैं खुद करती हूँ कि नहीं, मुझे तो 15 दिन में काफी चेंजेस आए हैं, और अभी मैं करती ही रहूंगी। और जब तक ठीक ना हो जाए, और उसके बाद भी ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी मैं काफी चीजें करूंगी। तो थैंक यू सो मच। और बस इतना चाहती थी कि मुझे कंफर्म करना होगा क्या डॉक्टर के पास, ये चाहती थी। पर आपने बोल दिए हैं तो ये अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और बाकी चीजें मैं आगे भी ध्यान रखूंगी। बस ओवर थिंकिंग वजह से है, तो वो बाकी चीजें तो मैं बिल्कुल कंट्रोल कर रही हूँ। खान पान हो गया, मसालेदार ये सब चीजें हैं, सब्जियां में क्या क्या मुझे खाना चाहिए, क्या क्या, ये सब मुझे समझ आ चुकी है। कौन सी सब्जियां मुझे नुकसान करती है ये भी मुझे पता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में मुझे ऑलमोस्ट मुझे नुकसान करते हैं। अब देखो इसमें एक चीज बताता हूँ आपको मैं, देखो अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक सवाल तो उठता ही होगा, भाई ये चीज हमने जो बंद कर रखी है वो हमें ऑलमोस्ट कितने टाइम तक हमें बंद करनी होती है। अगर इसका एग्जैक्टली कोई सवाल है
तो काफी लोगों का सवाल भी होता है भाई हम इसको बंद भी करते हैं, लेकिन कितने टाइम तक बंद करना होता है। तो अगर इसके जवाब की बात करी जाए तो वो ये है, अगर आप स्ट्रिक्टली इन सभी चीजों को जो मैंने आपको बताई है 3 महीने तक अराउंड अगर आप सब चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो 3 महीने बाद आराम से आप धीरे धीरे वही चीजें आपको ऐड करना है। लेकिन मतलब सिर्फ 100 में से 1% सिर्फ ऐड करना है। लाइक भी अगर आप दूध नहीं पिया, अभी आपने बंद कर रहा है, तो फिर आपको 100 में से लाइक भी सिर्फ 1%, जैसे आपको आधा कप या आधे कप में आपको 2 घूंट लेने हैं, इतना आपको धीरे धीरे उसको ऐड करना अपने डाइट में। जैसे आप मिर्च, आपने लाल मिर्च बंद कर रखा है, तो 3 महीने बाद सिर्फ आप 1 ग्राम या 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा आपको डालना है सब्जी में। और उसके बाद और चीजें हैं, जैसे लाइक जैसे मीठे की बात करें तो मीठे में जैसे गुड़ होता है, तो गुड़ को आप लगभग 2 ग्राम से आप शुरू कर सकते हैं। खाना खाने के बाद में आप दूध में डाल के ले सकते हैं। तो वो चीजें धीरे धीरे आपको ऐड करना है। मतलब आपको जीभ को तक नहीं मालूम होना चाहिए आपने मीठा तक खा लिया, इतना आप उसको धीरे धीरे लाइक 7 दिन में शुरू करना है। और जब आप उसको ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन में कर जाएंगे तो आपकी बॉडी इतना उसको आराम से डाइजेस्ट करेगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, एक मिरेकल की तरह होगी ये चीज। दिस इज माय प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, मैंने बहुत बार ये चीज करी है। और जब फाइनली समझ आई तो मुझे समझ आई भैया वास्तव में सब चीज आसान है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं इस यूनिवर्स में, बाकी सब मेहनत है। बस हाँ, मैं ये कह रही थी कि मतलब आंतों में सूजन है, ये मतलब मुझे तो पता नहीं है। मुझे ये पता है कि मुझे ये चीज खाती हूँ और फिर मुझे मोशन होता है, ये पता है। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे भी हाथों में सूजन है, ऐसा मतलब देखो, जानने की जरूरत है क्या मुझे? देखो मैंने बता दिया, अभी आपको एक एग्जांपल दिया था भाई, आपको या तो IBS है या नहीं है। तो नहीं होने के केस में तो आप अपनी बॉडी को अभी जैसे हो उसको ठीक करने के लिए मैंने जो चीजें बताई वो करते रहिए। और ये दिमाग में लाइए मत कि आपको IBS है, कोई IBS नहीं है, कोई बीमारी नहीं है आपको। अब अगर आपका माइंड ये है भाई अगर हो गया तो फिर आप ये मानिए भाई जो मैंने बता रखा है फिर भी वो आपको फॉलो करना ही होगा। तो है या नहीं उसको भूल जाओ, ये करो जो मैंने बता रखा है, उससे ऑलमोस्ट आपको 6 मंथ में सब चीजें रिजल्ट मिलेगा। और रही बात जो स्वेलिंग का था, इसमें देखो एग्जैक्टली हमारा स्वेलिंग होता है, लेकिन स्वेलिंग भी वो धीरे धीरे जिससे मैंने डाइट वगैरह, योगा, स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन वगैरह बता रखा है। इसके अलावा मैंने जैसे गर्म ऑयल की मसाज बता रखा है, रात को सोते वक्त आपको नाभि में क्लॉकवाइज रोटेट करना है, 5 से 7 मिनट आपको वो मतलब मसाज करना है गर्म ऑयल की। जैसे कोलेस्ट्रॉल ऑयल हो गया या बादाम रोगन हो गया या सरसों का तेल हो गया, इनको थोड़ा सा गुनगुना करके आपको पेट के ऊपर हमारा जो नोवल सिस्टम होता है उसके चारों ओर में क्लॉकवाइज घुमाना है। उससे आपका जिनको लाइक स्वेलिंग ज्यादा होता है उनका कम हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे अगर किसी को ज्यादा रहता है तो उनको जैसे हम जौ का पानी बताते हैं, रात को जौ भिगोइए आप 2 लीटर पानी में लगभग 200 ग्राम, उनको सुबह उबालिए, लगभग आपको बॉईल करना उस पानी को, लगभग 100 ग्राम या 200 ग्राम पानी वो उबल जाना चाहिए। उसके बाद वो करीब 2.25 लीटर या 2 लीटर के आसपास पानी जो बचेगा उसको छान लेना है। और दिन में जब भी पानी पिए वो पानी आपको सादा पानी से मिक्सअप करके पीना है, या जैसे आप उस जौ वाले पानी को पी सकते हैं। तो उससे आपको जो स्वेलिंग है वो बहुत जल्दी रिकवर होगा। ये सारे मेरे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किए हुए, आप करेंगे तो इससे भी आपको ऐसा लगेगा वास्तव में चीजें सब एक बहुत जादू की तरह काम करेंगी। जी जरूर मैं करूंगी। जी अभी बस मेरा पेपर है 1.5 महीने बाद PSC का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी बिल्कुल आप बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा पेपर करें, आपका नंबर आए जी। और कभी भी कोई समस्या हो तो ऐसे कॉल, मतलब कोई बात ऐसे तो कॉल कर सकती हूँ ना, कोई बात हो तो कभी, मतलब ऐसे तो मैं नहीं करूंगी, पर कभी कुछ ऐसी इस समस्या से तो आप या तो मैसेज कर दीजिएगा चैट वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, कभी नहीं हो पाई तो आप ठीक है जवाब दे दीजिएगा। जी जरूर, ठीक है ना जी ठीक है, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत सारी और तो बात करनी थी, मतलब जैसे खान पान में से तो मतलब मैं पूरा, मुझे पता है कि क्या क्या मुझे ध्यान रखना है। सोने का भी आपने है कि मतलब टाइम पे सोइए, मतलब नींद अच्छी लीजिए, और भी स्ट्रेस का ये सब तो काफी चीजें कर लिया है मैंने। हाँ, गर्म पानी का मैं कुनकुना पानी पी सकते हैं क्या दिन में? इस बार ड्यूरेशन में अभी सर्दी है तो ज्यादा गुनगुना, मतलब इतना नहीं जैसे हम चाय पीते वैसा नहीं, सिर्फ जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल माने कि किसी पानी का जो टेम्परेचर होता है सर्दियों में लगभग वो होता है 5 से 7 डिग्री के सेल्सियस के आसपास में भी, शायद नॉर्मल वे में। जैसे मटके का पानी होता है उसका अराउंड इस टाइम जैसे 5 से 7 डिग्री के आसपास होता होगा मे भी शायद। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए जैसे 12 या 13 डिग्री के आसपास, मतलब इतना हो कि आपके हाथ से
थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो, इतना नहीं कि आपको ये लगे भाई पानी मैं पीऊंगी तो मेरे होठों को या मेरे मुंह को गर्मी लगे, इतना नहीं, नॉर्मली होना चाहिए, ठंडा नहीं, ठंडे से थोड़ा सा अच्छा गर्म गुनगुना, सादा सिंपल, इतना ही लेना, ज्यादा गर्म नहीं लेना आपको, क्योंकि ज्यादा गर्म लेंगे तो फिर आपको डायरिया की प्रॉब्लम बढ़ेगी। वो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए सुटेबल है, लेकिन आप थोड़ा सा गुनगुना रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने ना वही इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले बीच में जैसे पढ़ने के लिए उठती थी तो काफी गर्म पानी पी जाती थी मैं, तो मुझे और ज्यादा होता था और फिर गैस वैस भी बनने लगती थी। मुझे वही समझ नहीं आया कि यार मतलब गर्म पानी तो लोग कहते हैं पर वो मुझे नुकसान करता था, मुझे बहुत बार बार जाना पड़ता था, पीने से और ज्यादा मुझे जाना पड़ता था और फिर कई बार गैस बनती थी मुझे, मतलब अजीब सा लगता था, गर्म ज्यादा बहुत गर्म पी जाती थी। पर मैं अभी 2-3 दिनों से ना, मतलब आपने जब से आपका फॉलो कर रही है ना तब से मैंने तो नहीं पिया था, ठंडा ही पी रही थी, मुझे लगा कि कहीं छाले तो नहीं है इसलिए हो रहा था। तो फिर मैंने हल्का सा एकदम बहुत नॉर्मल कुनकुना करके पी रही हूँ 2 दिन से, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, सिंपल का मतलब बिल्कुल सिंपल, हल्का सा सिंपल, मतलब नॉर्मली होना चाहिए जी। वो लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, आप राजस्थान से है ना? आपका वीडियो देखा था तो आप बता रहे थे किसी कोई फॉलोअर से बात कर रहे थे आप। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही काम करते रहिए, आप बहुतों की उम्मीद है और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपका वीडियो भी देखा है, कई लोगों ने आपको मतलब एड करने की कोशिश की है, तो आपसे तो अनुरोध है कि आप कभी मत कीजिए ऐसा, क्योंकि आपको बहुत दुआएं लगेंगी और ऊपर वाला बहुत खुश रखे आपके परिवार को, आपको, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।